के लोगों ने ना एक गांव छोड़ा ना एक घर छोड़ा, बहादुरी के साथ उस जुल्म का मुकाबला किया। आप वो बहादुर कौन हैं, बैठ के डट के मुकाबला कर रहे हैं। मगर जैसे ये मुकाबला आपने किया वैसे ही आपने अनपढ़ता का मुकाबला करना है। अनपढ़ता खत्म करनी है, ये मुकाबला करना है। नशा खत्म करना है, ये मुकाबला करना है। नशे के बारे में एक और बात जोड़ दूं, हरियाणा में हुक्के को बड़ा वो समझते पंचायती रिवाज, हुक्का रखा जाएगा नहीं बीच में। कई तो फोटो डालते फेसबुक में, भी हुक्का ना हो गया, इसका सगा दादा हो गया। करे दादा का था, हुक्का भी नहीं होगा नशे में हमारे यहाँ, क्योंकि जो हुक्का पी सकता है वही सिगरेट पी सकता है, जो सिगरेट पी सकता है वही बाकी नशे कर सकता है। जिसने ये नहीं किया उसको वो बाकी कुछ नहीं करेगा। और आजकल तो नशे के हुक्के बाहर खुल गए। नशे के लिए नाम का और रखा, फ्लेवर होता नशा है अंदर। इसकी जरूरत नहीं है। हुक्का रख के फोटो मत खिंचाओ, बाबा साहब अम्बेडकर की या संविधान रख के फोटो खिंचवाओ, जिसकी हमें जरूरत है। कलम के साथ बच्चा पास होके आए, ज्यादा नंबर लेके आए, उसकी डिग्री ऐसे दिखा के फिर फोटो खिंचवाओ कि देखो हमारा बच्चा इतने नंबर लेके आया। ये हुक्का कोई चौधर चौधर नहीं है, और ना कभी आपको चौधर मिली है। ये सारी फालतू की बातें छोड़ दो, इससे मुक्त हो जाओ, घरों का वातावरण शुद्ध करो। और मुझे एक बात जरूरी तौर पे कहनी है, क्योंकि ये समय चल रहा है आस्था का, प्रगट दिवस आ रहा है, अखंड ज्योत लगाई जा रही है। कुछ लोगों के सवाल है वही जो हिंदुओं ने वहम पैदा किए हुए, पंडितों ने, मौलवियों ने जो वहम पैदा किए हुए हैं कि जोत के पास लड़की नहीं जाएगी, जोत के पास बहू नहीं जाएगी, या खास दिनों में नहीं जाएगी। मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर क्या कहते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि कन्या रतन यानी कि बेटी की प्राप्ति कई जन्मों के पुरुषार्थ के बाद होती है। कई जन्मों के, कई जन्म लगते हैं, उसका पुरुषार्थ होता है, तब बेटी की प्राप्ति होती है। तो ईश्वर उस पर रोक नहीं लगा रहा, हम लगा रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो अभंग प्रकाश किया जाता है, अभंग जो भंग ना हो, अभंग प्रकाश, उसमें यह जरूरी नहीं है कि देसी घी से करना है। एक बात समझ, घी से करना यह भी कोई जरूरी नहीं है, आप सरसों के तेल से भी कर सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आपने 44 दिन करना है, 40 दिन करना है, 34 दिन करना, कोई जरूरी नहीं। यह आपकी आस्था पे निर्भर है। आप 4 दिन भी कर सकते हैं, अंतिम 7 दिन भी कर सकते हैं। यह आपकी आस्था पे निर्भर है। इसमें कोई भी पखंड जरूरी नहीं है। और समझ लो, कभी कभी क्या होता है कि जोत को आप लगा रहे हैं दोबारा से, वो अंदर जल गई, उसको खींचना चाह रहे हैं, मगर खींचते हैं तो वो बुझ जाते हैं। आप डर जाते हैं कि ये क्या हो गया, हमने तो अभंग प्रकाश लगाया था जो बुझे ना। 4 दिन इकट्ठा जले, 14 दिन जले, अब क्या हो गया, ईश्वर नारायण हो जाए। ईश्वर बिल्कुल नारायण है, ईश्वर कोई नारायण नहीं। उसका तरीका बता रहा हूं। एक छोटी मोमबत्ती रखिए, एक मोमबत्ती रखिए, जब आपने चिराग की बत्ती बदलनी है तो मोमबत्ती पे उसी लौ को ले लीजिए और मोमबत्ती को एक तरफ रखिए, फिर आराम से बत्ती बदल दें, चाहे नई बत्ती डाल दें, और मोमबत्ती के ऊपर जो लौ है उसी प्रकाश को चिराग तक ले आए। ये भी आपके वहम के लिए कह रहा हूं, वैसे कोई वहम नहीं। तो इसमें जितने भी आप लोगों के वहम हैं
वो छोड़ दी। ये हमने क्यों किया है? ये ईश्वर को रोशनी नहीं दिखा रहे हम अपने आप को दिखा रहे हैं कि 4 दिन 14 दिन 24 दिन जितने दिन भी हम लगाएंगे उतने दिन घर में कोई नशा नहीं करेगा। ये किसको बदल रहे हम? अपने आप, ईश्वर को नहीं। उतने दिन मीट अंडा नहीं खाएंगे, घर में कोई नहीं खाएगा, चाहे कोई भी आ जाए, वो जिसको आप कहते सगा वो भी आ जाएगा, चाहे सगे का बच्चा बिटेऊ जिसे आप कहते हैं वो बटेर जैसा भी आ जाएगा, तब भी मीट अंडा नहीं बनेगा जब अभंग प्रकाश जाने। उस कमरे में कोई जूता पहन कर ही जाएगा तो बताओ फिर आपका घर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जैसा हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना उतना ही पवित्र कि आप बिल्कुल साफ सुथरा रख रहे हैं उसे। और ये किसके लिए कर रहे हैं? ईश्वर के लिए नहीं, अपनी आदत के लिए। और अगर हमारे घर में कोई बीड़ी पीने वाला है, शराब पीने वाला है और वो हमारे साथ सहमत हो गया, पत्नी के साथ सहमत हो गया, मां के साथ सहमत हो गया कि ठीक है 7 दिन लगा लो 14 दिन लगा लो, मैं कोई नशा नहीं करूंगा। 14 दिन अगर उससे नशा छोड़ दिया तो बताओ उसमें हिम्मत आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? नशा छोड़ देगी, हौसला आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये हम अपने लिए कर रहे हैं, ईश्वर के लिए नहीं कर रहे। ईश्वर को तो साक्षी मान रहे हैं, अखंड योग लगा के अभंग प्रकाश करके ईश्वर के आगे तो हम एक वचन रखते हैं कि हम अपने आप को शुद्ध करने की कोशिश करें। तो आप सबसे प्रार्थना है कि अब बहुत कम दिन बचे हैं, अगले महीने की आस्था महीने की 9 तारीख को पावन वाल्मीकि प्रगट दिवस है। अपने अपने घरों में, घरों के बाहर छतों से भी लाइटें लगाएं या चिराग लगाएं या मोमबत्तियां लगाएं, सारे लोग लगाएं। ये प्रकाश करना है। घर से प्रसाद बना के जो भी आपके घर के करीब वाल्मीकि मंदिर जिसको आप कहते हैं वाल्मीकि अनंत, वहां मत्था टेकने जाएं, चाहे 4 फ्रूट लेके जाएं, साथ में ये फूल माला रख के लेके जाएं। वो आदत छोड़ दो कि वहां का लंगर लेके आना थाली की कोई बड़ा सा बर्तन भर के, अपने अपने घरों से ले जाने की आदत डालो कि मुझे ले जाके वहां अर्पित करना है, मुझे कहना कि ईश्वर तुमने दिया है ये, और ऐसा सबको दे संसार में कोई भूखा ना सो, ये कहना है ईश्वर। ईश्वर को कोई ये नहीं कि मैं तुम्हें खाने को दे रहा हूं, तो ये करना है, हर घर को सजाना है, अंदर भी बाहर भी।